अच्छा जी, तो मुस्तकबिल के असातिज़ा के लिए आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने वाले हैं। हम समझेंगे कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की दर्जाबंदी कैसे की जाती है। और ये सिर्फ लेबल लगाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये जानने के बारे में है कि हर तालिब इल्म को मौसर तरीके से सपोर्ट कैसे करना है। तो चलें इस बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। हम हर तालिब इल्म की जो मुनफरिद सीखने की ज़रूरियात हैं, उन्हें बेहतरीन तरीके से कैसे समझ सकते हैं और उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। सच पूछें तो यही सवाल एक अच्छी टीचिंग की बुनियाद है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आखिर ये क्लासिफिकेशन ज़रूरी क्यों है। फिर हम पुराने आईक्यू वाले सिस्टम पर नज़र डालेंगे और देखेंगे कि आजकल सपोर्ट पर फोकस क्यों है। उसके बाद क्लासरूम में इसका क्या मतलब है, और आखिर में हमारा असल मकसद यानी वक़ार और शमूलियत, इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से। ये क्लासिफिकेशन या दर्जाबंदी आखिर की ही क्यों जाती है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस सारे अमल का मकसद किसी पर ठप्पा लगाना नहीं है, बल्कि उसकी मदद करने के लिए एक रास्ता तलाश करना है। देखें, तालीम में दर्जाबंदी का सीधा सा मतलब है कि हम ये समझ सकें कि किसी तालिब इल्म को कितनी मदद की ज़रूरत है। आप यूँ समझ लें कि ये एक रोड मैप बनाने जैसा है, जो हमें बताता है कि अच्छी एजुकेशनल प्लानिंग कैसे करनी है और सबको साथ लेकर कैसे चलना है। आजकल के जो जदीद सिस्टम्स हैं ना, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO का या AIDD का, वो 3 बुनियादी स्तूनों पे खड़े हैं। एक तो ये कि किसी की ज़हनी कारकर्दगी की सतह क्या है, दूसरा ये कि उसका एडेप्टिव बिहेवियर कैसा है, और तीसरा उसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितनी मदद दरकार है। अच्छा, ये तो हुई आज की बात, लेकिन पहले क्या होता था? चलें ज़रा इस तारीखी मॉडल को देखते हैं। ये जो रिवायती निज़ाम था ना, ये पूरी तरह से IQ स्कोर पर मुनासिर था। हालांकि आज हम सिर्फ इस पर इन्हिसार नहीं करते, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे हैं। तो पुराने तरीके में IQ स्कोर की बुनियाद पर ज़हनी माजूरी के 4 लेवल्स बनाए गए थे: माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। आइए जरा जल्दी से इन सबको देख लेते हैं। सबसे पहले माइल्ड यानी हल्की ज़हनी माजूरी। इसमें IQ 50 से 69 के बीच होता है। ऐसे लोग आमतौर पर बुनियादी तालीमी महारतें जैसे लिखना पढ़ना सीख सकते हैं और थोड़ी बहुत मदद के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। उसके बाद आती है मॉडरेट यानी दरमियानी सतह, जहां IQ 35 से 49 तक होता है। ये लोग अपनी देखभाल और रोज़मर्रा की तालीम सीख सकते हैं, लेकिन उन्हें एक मुनज़्ज़म तरीके, बार बार प्रैक्टिस और मुसलसल रहनुमाई की ज़रूरत पड़ती है। फिर सीवियर यानी शदीद माजूरी का लेवल है। यहाँ IQ 20 से 34 के दरमियान होता है। इन लोगों को बातचीत करने और अपनी देखभाल के लिए मुसलसल मदद चाहिए होती है। यहाँ तालीम का फोकस जिंदगी गुजारने की बुनियादी महारतों पर होता है। और आखिर में है प्रोफाउंड यानी इंतहाई शदीद माजूरी, जहां IQ 20 से भी कम होता है। इन अफराद को जिंदगी भर मुसलसल देखभाल और निगरानी की ज़रूरत होती है। यहाँ कोशिश होती है कि उन्हें आराम और हिस्सी महरूमात फराहम किए जाएं। तो यहाँ से ना कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। आजकल तवज्जो IQ से हटकर इस बात पर है कि सपोर्ट कितना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है, जिसे AIDD जैसी तंजीमों ने बहुत आगे बढ़ाया है। ये स्लाइड देखें, फ़र्क बिल्कुल साफ नज़र आएगा। पुराना मॉडल सिर्फ कमी देखता था, जबकि नया मॉडल कारकर्दगी पर फोकस करता है। पुराने मॉडल का मकसद था लेबल लगा दो, नए का मकसद है कि मदद की प्लानिंग करो। और सबसे अहम बात, अब माजूरी को कोई पक्की चीज़ नहीं समझा जाता, बल्कि ये माना जाता है कि सही सपोर्ट से उसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो ये जो AIDD का नया फ्रेमवर्क है, ये हमें सपोर्ट के 4 लेवल्स बताता है: इंटरमिटेंट, लिमिटेड, एक्सटेंसिव और परवेसिव। ये सिस्टम इस बात पर जोर देता है कि एक शख्स को कामयाब होने के लिए क्या चीज़ें चाहिए। मिसाल के तौर पे, इंटरमिटेंट सपोर्ट का मतलब है कि किसी को सिर्फ कुछ खास हालात में ही मदद की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, एक और बहुत अहम चीज़ है, और वो है एडेप्टिव बिहेवियर। यानी एक शख्स रोज़मर्रा के हालात में, जैसे घर, स्कूल या बाहर, खुद को कैसे संभालता है। और मज़े की बात यह है कि एक जैसे IQ वाले 2 लोग भी अपनी अडेप्टिव स्किल्स की वजह से बहुत मुख्तलिफ तरीके से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। चलें, अब आते हैं इस हिस्से पर जिसका शायद सबको सबसे ज़्यादा इंतज़ार होगा: क्लासरूम में दर्जाबंदी। ये वो जगह है जहां ये सारी थ्योरी प्रैक्टिस में बदलती है और एक टीचर के काम पर सीधा असर डालती है। तो एक उस्ताद के लिए इसकी क्या अहमियत है। देखें, सही दर्जाबंदी से असातिज़ा को बहुत मदद मिलती है। वो बेहतर तदरीसी हिकमत अमली बना सकते हैं, हर बच्चे के लिए अलग तालीमी मंसूबा यानी IPS डिज़ाइन कर सकते हैं, ये तय कर सकते हैं कि क्लास में किसको कितनी मदद चाहिए, और सबसे बढ़कर सबकी शमूलियत को यकीनी बना सकते हैं।
ये जो बात लिखी है ना, ये समझें इस पूरे मौजू का दिल है कि दर्जा बंदी का मकसद लेबल लगाना या अलग करना नहीं, बल्कि मदद की मंसूबाबंदी करना और वक़ार और शमूलियत को यकीनी बनाना है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे हर काम का मरकज़ तालिब इल्म का वक़ार होना चाहिए। और अब हम अपने आखिरी हिस्से पर हैं, यानी हमारा हतमी मकसद क्या है। ये सफ़र पुराने लेबल्स के निज़ाम से निकलकर एक ऐसे मॉडल की तरफ है जो लोगों को बाइख्तियार बनाता है। तो असल बात क्या है? असल बात यह है कि आज का मकसद सिर्फ खामियां गिनना नहीं है, बल्कि पूरे इंसान को समझना है। ये एक ऐसा नज़रिया है जो हर शख्स की इनफरादी ज़रूरियात को पहचानता है और हमें गाइड करता है कि उन्हें कामयाब होने के लिए बेहतरीन मदद कैसे दी जाए। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़े जा रहा हूं, ये सारी समझबूझ इस जामे क्लासरूम को कैसे बनाएगी जिसे मुस्तकबिल के असातिज़ा तैयार करेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो हर उस्ताद के करियर में उसकी रहनुमाई करता रहेगा।